हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। सज्जनों, जो पारलौकिक जो घटनाएं होती हैं, भगवान की जो लीलाएं होती हैं, वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ से साइंस खत्म होता है। साइंस तर्क मांगता है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक मांगता है, लेकिन अगर हम पारलौकिक बातें करें तो उसमें कोई तर्क नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भगवान अभी यहाँ पे प्रकट हुए थे और अब विद्यमान नहीं है तो कोई मानने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वो पारलौकिक है, वो विज्ञान से परे है, और जहाँ पे विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से आस्था शुरू हो जाती है। तो सज्जनों, भगवान की कोई भी चीज़ ऐसे बना रखी है, जैसे स्वप्न है तो स्वप्न विज्ञान आजकल कहते हैं स्वप्न विज्ञान, लेकिन मेरे साथ जो बाल्यकाल से ही हो रहा है, मैं इसमें आगे वर्णन करूँगी कि देखो इसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं जैसे सपनों का संसार या अनेक प्रकार के चैनल आते हैं सपने के विषय में, तो उसमें कहते हैं कि देखो जैसे ये चीज़ है, ये शरीर के लिए हेल्दी भी होता है और ये सपने में देखना शुभ होता है। तो इन चीज़ों का स्वप्न से कोई लेना देना नहीं है कि ये चीज़ अच्छी है तो सपने में जो चीज़ दिख रही है वो अच्छा ही होगा, नहीं। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण तो जो सोना है, सोना तो अच्छा है, भगवान स्वर्ण में होते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वर्ण में होते हैं, लेकिन सब स्वप्न में स्वर्ण का दिखना बहुत खराब होता है। और जैसे दूध है, दूध के लिए कहेंगे अन्य कि दूध तो लाभदायक होता है, सपने में देखना भी अच्छा होता है, तो शरीर के लिए तो लाभदायक है, लेकिन सपने में देखना बहुत खराब होता है। मैं इसमें अपने अनुभव बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बाल्यकाल से कुछ ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो मुझे समय समय पर परिचित कराती हैं कि ये देखना है तो ये अशुभ है, ये देखना है तो ये शुभ है। तो मैं इसमें वर्णन करती हूँ क्रमबद्ध तरीके से। जैसे दूध है, दूध भले ही शरीर के लिए पौष्टिक है, अमृत है, लेकिन स्वप्न में देखना दूध का कोई भी पात्र हो, कोई भी पात्र भरा हुआ, चाहे वो घड़ा है, चाहे गिलास है, चाहे कटोरा है, चाहे कोई सा भी लोटा या कुछ भी है, तो वो दूध है, उसमें तो दूध खराब ही है। दूध उबलता हुआ दिखे वह भी खराब है, अर्थात किसी भी अवस्था में दूध दिखे तो दूध दिखना अशुभ है। यह मैं अनुभव बता रही हूँ। उसके बाद स्वर्ण है, सोना किसी भी अवस्था में दिखा, कोई भी गहने दिखे या सोना चोरी होते हुए दिखे या फिर सोना खोते हुए दिखे, यह सब अशुभ है। पकती हुई कोई भी सामग्री, भोजन, उबलती हुई दाल, उबलती हुई चाय, उबलता हुआ चावल, पका हुआ चावल, ये सब खराब है। कच्चा चावल बहुत शुभ है। कच्चा चावल, बिना पकाया हुआ चावल जितनी मात्रा में दिखेगा अधिक से अधिक वो उतना ही फलदायी और शुभ होगा। चांदी और तांबा दिखना शुभ है। तांबे का पात्र यदि लोटा है और वह खाली है तो समझ लीजिए कि काम नहीं बनेगा, ये है इसका अर्थ। और अगर कोई लोटा है और तांबे का है, वह भरा हुआ है, तो वह काम बनने का संदेश दे रहा है। अगर खाली होते हुए दिख रहा है तो समझ लीजिए कोई चीज़ हाथ से निकल रही है। यदि नींबू और संतरा दिखे तो वह अत्यधिक ही शुभ है, लेकिन नींबू और संतरा छिली हुई अवस्था में दिखे तो अशुभ है। यदि उनका कवर हटा रखा है तो बहुत खराब है। यदि नींबू और संतरे को ऐसे दिखे जैसे उनका कवर है उस पे ही और सही है, कहीं से सड़ा हुआ नहीं है, तो शुभ है। यदि दागिल है थोड़ा थोड़ा तो समझ लीजिए उतना ही कोई कार्य खराब है। जो आपके साथ हो रहा है या वर्तमान में जो भी कार्य चल रहा होगा, यदि दागिल से उस रात्रि को या उस समय कुछ स्वप्न में ऐसा दिख गया कि संतरे में दाग है, तो समझ लीजिए जो कार्य हो रहा है वो उसमें थोड़ा सा कमी है। ऐसे ही हरे पत्ते या कोई भी सब्जी अगर दागिल से दिखे तो समझ लीजिए कि यदि कोई कार्य बनने वाला है तो बहुत थोड़ा सा उसमें कमी है। और हरे पत्ते पूर्ण रूप से अगर सही है तो समझ लीजिए कि कार्य बन रहा है। यदि फूल दिखे, खिलते हुए फूल दिखे और फलों से भरा हुआ वृक्ष दिखे, फलों से भरा हुआ फ्रिज दिखे और
फल फूलों से भरा हुआ बाग दिखे, हरियाली दिखे, तो यह सब शुभ अच्छाई का प्रतीक है। वहीं यदि सड़े हुए फल दिखे, कोई से भी सड़े हुए फल दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वह काम जो है खराब हो रहा है, जो भी आने वाला समय है, जो भी काम चल रहा है वो खराब होगा। अनाज का है, जैसे गेहूं का ढेर देखना और दालों का ढेर देखना, ये सब अशुभ है। पका हुआ भी देखना, ये सब अशुभ है। पका हुआ दाल देखना, यह भी अशुभ है। कच्चे चावल देखना सिर्फ शुभ है, बाद बाकी जैसे दाल का ढेर कच्चा देख लिया या पका हुआ, ये सब खराब है। गेहूं का देखना बहुत अशुभ है और धान का देखना बहुत ही अशुभ है, अप्रिय घटना मिलेगी। करेले देखना, बैगन देखना, आम का देखना, नाशपाती का देखना, और सब्जियों में क्या शुभ होता है, यह सब खराब होता है। और अखरोट का देखना अशुभ है, अखरोट का छिले हुए अवस्था में भी देखना और जैसे पूर्ण रूप से बंद होता है जो उसका खोल, वह देखना, वह दोनों ही अवस्था में खराब है। अखरोट देखना अशुभ होता है। यदि स्वप्न में चप्पल दिखे तो कहीं जाने का संकेत होता है, रजाई दिखे तो स्थानांतरण का ही संकेत होता है। उबलता हुआ पानी, कोई भी चीज़ खौलती हुई देखोगे तो वह सब अशुभ है। लहसुन प्याज देखोगे तो वह अशुभ है। यह दो अवस्था में दिखता है। जैसे कोई आपको लहसुन और प्याज दे रहा है तो समझ लीजिए कि झगड़ा दे रहा है, वो स्वप्न में कह रही हूँ, ये स्वप्न की घटनाएं हैं। यदि कोई स्वप्न में प्याज और लहसुन किसी को दे रहा है, यदि आपको कोई दे रहा है तो आप वो झगड़ा अपने घर ला रहे हो, लेकिन यदि आपके हाथों से किसी ने लहसुन और प्याज वापस ले लिया तो समझ लीजिए कि वह झगड़ा आपके घर से निकल गया, टल गया। इस पे मैं एक घटना बताती हूँ आपको, ताजी घटना है। सज्जनों, भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम भक्त हैं तो भगवान हमारी कमियों को माफ़ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी अपने कर्म फल को भुगतेंगे और वह सब जो है वो दर्शन के माध्यम से भी दिखा देते हैं। हम जहाँ पर रह रहे थे तो कहीं पे हमने एक छोटा सा मकान लिया था, तो उस मकान में जो बगल वाला प्लॉट है वो बिल्कुल खाली है और उसके बाद एक तीसरा मकान आता है, तो वो लोग सारा अपना कूड़ा उस खाली प्लॉट में डालते थे, जिससे कि हमारा मकान जुड़ा हुआ था। तो हमने पड़ोसियों को कहा कि ऐसी गंदगी नहीं करो, यहाँ कूड़ा नहीं डालो, तो वो माने नहीं। और फिर हमने उनको कहा कि तुम ये गंदा पानी हमारे आगे से क्यों बहाते हो, नहीं बहाओ नहीं बहाओ, वो नहीं माने। तो हमने बीच रास्ते में सीमेंट लगा दिया। अब वो पानी जो है बीच उसमें चला गया, प्लॉट में चला गया। तो प्लॉट की जो निकासी थी वह उनके मकान की जड़ की तरफ जा रही थी। अब यदि बरसात आती है तो सारा पानी से उनका ही मकान डूबेगा, उनकी नींव खराब होगी, मकान धंस जाएगा। यह हमें पता था कि इसका पाप हमारे सिर लगेगा, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जब ये अपना पानी डाले गंदा, तब तो हम वो सीमेंटेड कर देंगे वहाँ पे, जिससे कि इनका पानी इन्हीं के यहाँ जाएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा वो गंदा पानी टॉयलेट का इनके। लेकिन अगर ये बरसात में अगर ये बहता है और फिर बरसात का पानी भी है, तब हम इस सीमेंट को वहाँ नहीं लगाएंगे, उसको हम सड़क में बहने देंगे, क्योंकि हम सबके घरों के आगे सड़क है। तब फिर अगर हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा था, मेरे मन में, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरे को इसलिए क्रोध आ रहा था इन लोगों को देख के कि जब इन्हें कहें कि गंदगी नहीं डालो, ये उस खाली प्लॉट में सारी गंदगी डालते हैं, घर का सारा कचरा डालते हैं, नहीं कहना मानते। और जब हम कहें कि तुम ये अपने पिट से ज्वाइन करो उस पाइप को, जो तुम्हारे ये बाहर से ये बाथरूम का पानी बहता है, वो उससे अपने पिट से ज्वाइन करो, जो सीवर लाइन जा रही है तो उसमें क्यों नहीं फिट कराते, तो वो नहीं, वो ओपनली डालते हैं, सड़क में बहता रहता है वो। तो जब वो कहना नहीं मान रहे थे तो हमने ये सोचा, मैंने अपने आप ही मन में सोचा कि इन्हीं का ही नुकसान होगा और होना भी चाहिए जब ये कहना नहीं मान रहे। तब फिर मैंने सोचा कि सीमेंटेड ही किया जाए बीच में, जिससे सारा इन्हीं की नींव में जाएगा सारा पानी। अब भगवान कौन से इस चीज़ से खुश थे, भगवान को तो पता था कि बरसात का पानी भी सारा उनकी मकान की नींव में जाएगा, तो ये खराब है।
तो इसमें तो थोड़ा सा हमारी भी गलती है अगर हम ऐसा करते हैं कि बरसात का पानी भी हम सड़क में नहीं बहने देंगे, तो ये तो गलत बात है। तो जैसे ही मैंने मन में ये निर्णय लिया कि पहले हमने इनको गंदा फेंकने के लिए मना करने के लिए छोड़ दिया। हमने कहा जब ये कहना ही नहीं मानते तो छोड़ो, जब ये डाल रहे हैं गंदगी तो डाल नहीं दो खाली प्लॉट में, प्लॉट हमारा है नहीं, कहना है वो मानते नहीं है। हमने इस बात को छोड़ दिया। अब हमें लगा कि हम तो सीमेंटेड कराएंगे बीच से, इन्हीं की यहाँ जाएगा ये सारा पानी जो ये जानबूझ के डालते हैं इधर के साइड सड़क में बहाते हैं गंदा पानी। और फिर फिर हमें लगा कि नहीं, अगर बरसात का पानी है तो वो तो सड़क में बहेगा ही ना, वो तो हम रोक नहीं सकते। तो फिर अगर हम इसे रोकेंगे बीच में वो लगा लेंगे, सीमेंटेड कर देंगे, तो फिर सारा इनकी नींव में चला जाएगा पानी, तो इनका बहुत भारी नुकसान होगा। तो भगवान को पता था कि इसमें लड़ाई होगी और इनके कर्म फल में भी गलत लिखा जाएगा, हमारे कर्म फल में, क्योंकि उनको भारी नुकसान होगा इससे। तब भगवान ने उस रात दर्शन में क्या दिया, वो जो प्यास था पहले जब हमने सीमेंटेड किया वहाँ वो जगह कि इनका पानी इन्हीं की यहाँ जाएगा, तब भगवान ने हमारे हाथों में प्याज थमा दिया, लहसुन की गांठ थमा दी, पूरा मतलब झुम्मर सा थमा दिया कि मतलब तुम्हारे घर में अब लड़ाई झगड़ा आ गया है, शुरू हो गया। और जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि चलो वो ही बन जाते हैं नामदेव, कि भाई हमारे घर में अब कोई भी कुछ भी नुकसान करे तब शांति रहेंगे, समय आने पे भगवान ही इनको जवाब देंगे, हम तो इनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि वो वैसे थोड़ा सा कुछ ऐसे है ना शेड्यूल कास्ट के हैं, तो हम कुछ उनको बोलेंगे भी नहीं, हम जात पात तो खैर नहीं मानते, तो वो यही झूठ हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इनको मना करेंगे तो फिर ये आरोप तो खैर लगाएंगे और ऊपर से ये हमसे लड़ाई करेंगे। और पानी अगर हम बरसात का भी रोकते हैं तो वो उसमें हम पाप के हम भी थोड़ा सा भागी बनेंगे कि ये बरसात का पानी भी हमने उन्हीं के यहाँ जाने के लिए पानी का मुख उनके नींव में मोड़ दिया। तो हमने मन ही मन में सोचा कि चलो हम नामदेव ही बन जाते हैं, छोड़ो, डालने दे उनको, जहाँ भी ये पानी डालते हैं गंदा पानी उनको डालने दो, निकासी है नहीं इनकी सही करा रखी, सिविल लाइन है, सब जगह से वो डालते नहीं है, उसमें फिट नहीं करवाते। और कोई भी परिवार यहाँ पे ऐसे नहीं है, सब सभ्य है, सब बहुत वेल फैमिली से हैं सारे, सिर्फ एक ही परिवार है जो वहाँ पे वो है ऐसा, और गंदगी मचा के रखते हैं खाली प्लॉट में, तो कहना मानते नहीं थे। और तब भगवान ने ये सोचा होगा कि अगर इन्होंने भी मतलब ऐसे दिमाग में ये वाला टिट फॉर टैट का ये अपना लिया कि जैसे वो तैसा, और ये अगर इनकी नींव में ही ये बरसात का पानी डालते हैं तो पाप के भागी थोड़ा सा हमारे ऊपर भी आ रहा था। तब भगवान ने, जब हमने नामदेव की तरह शांत रहने का और भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि सब जैसे करेंगे भगवान ही करेंगे अब इसका निर्णय, तो उसी समय जो है एक अदृश्य शक्ति ने क्या किया, मेरे हाथ में ऐसे दिखाई लिया प्याज का झुम्मर और लहसुन का भी। तो उस अदृश्य शक्ति ने वो प्याज लहसुन वापस मेरे हाथ से ले लिया, ये दिखाया कि जो झगड़ा था वो अब हट गया है। तो सज्जनों, भगवान इस तरह से दिखाते हैं इन सब चीज़ का कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन झगड़े का प्रतीक है, नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ये स्वप्न की बात है कि स्वप्न के लिए भगवान ने क्या निर्धारित कर रखा है, इसमें कोई लॉजिकल कोई चीज़ नहीं है, बस उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। तो अगर कोई प्याज लहसुन आपके हाथ में थमा रहा है तो समझ लीजिए वो झगड़ा है, आपके घर आ रहा है। और अगर वापस ले लिया किसी ने आपके हाथों से प्याज और लहसुन, तो समझ लीजिए वो झगड़ा टल गया है। और यही मेरी माता जी ने भी कहा, क्योंकि उनको भी सेम वही चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ होता है, पहले से ही उनके साथ भी यही है। तो फिर जब मैंने उनसे कहा कि इस तरह से मेरे हाथों से वापस ले लिया, तो तब फिर मेरी माता जी ने कहा कि वो अच्छा है अगर वापस ले लिया। तो उनके साथ भी बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी। जैसे मेरे नाना जी की मृत्यु हुई तो उस रात उनको पहले ही पता चल गया, उन्होंने सब कुछ देख लिया था। यही मेरे साथ है, कुछ भी घटना होती है तो पूर्व में ही सब कुछ मुझे दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं स्वप्न की बात कर रही हूँ। और इसमें जो है जैसे पपीता है, तो पपीता अगर दिख रहा है सही से दिख रहा है खिला हुआ सा, तो शुभ कार्य होगा। यदि दागिल है, सड़ा हुआ है, तो अशुभ होगा, अशुभ कार्य होगा। वैसे ही टमाटर है, यदि दागिल है तो अशुभ होगा। यदि कोई भी फल है जैसे सेब है, वह शुभ होगा। लेकिन आम का हर अवस्था में देखना खराब है आम का। यदि आप
कैसे भी देख रहे हैं। हाँ, मिर्च यहाँ बहुत ही आवश्यक है कि आवश्यक स्वप्न है, ये मिर्च बहुत अधिकांश स्वप्न में आता है। यदि लाल रंग की मिर्च दिख रही है तो वो बहुत ही अशुभ है, बहुत अशुभ है। अगर हरे रंग की मिर्च दिख रही है तो वो शुभ होती है। स्वप्न का बता रही हूँ, सपने में क्या है। अब कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ कि 3-4 वो है हमारे फ़ोन नंबर, और सब में मतलब अपने अपने वो भर रखा था। तीनों में ही हमारे जो है जितनी MB मिलती है वो सब मतलब फिल थी 3-4 फ़ोन में। तो मैंने रात की टाइम रिकॉर्डिंग की, तो मेरे से पता नहीं क्या कौन कौन सी वीडियो डाउनलोड हो गई। तो जैसे मैं तो आश्चर्य में पड़ गई, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये मेरे सामने पर ऐसे। तो मैंने क्या किया कि पहले मेरा एक फ़ोन का नेट पूरा ख़त्म हो गया, और फिर एकदम से एक लोटा आया और उससे पूरा जल गिर गया नीचे, ऐसे दिख रहा, मतलब वो तो दर्शन में ही दिख रहा सारा, एक लोटा ख़त्म हो गया जल का। अच्छा, फिर मेरे दूसरे फ़ोन से वो भी सारा ख़त्म हो गया, उसका डेटा मैंने सारा ख़त्म कर दिया। फिर तीसरे का कर दिया, फिर चौथे का कर दिया। जब चारों ख़त्म हो गया, चारों फ़ोन की डेटा, और मैं डाउनलोड कर रही थी, और फिर क्या दिखा रहे, चार लोटे ऐसे दिखा रहे, एक के बाद एक खाली हो रहा पानी से, चारों के 4 लोटे खाली हो गए। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। अब बैठी हुई अवस्था में मैं कर रही हूँ सारे एक से सब डेटा ले रही, वाईफाई से सारे ख़त्म कर दिए मैंने। तो फिर थोड़ी देर में देखा स्वामी जी ने कि चारों के चारों फ़ोन किए, तो सब ये सबका सब डेटा जीरो कर दिया तूने। मैंने कहा हाँ मैं तो करती, मैंने कहा पर ये 4 लोटे दिख रहे हैं मुझे ऐसे पानी के, फटाफट ख़त्म हो रहे हैं कि अच्छा ये वो ही थे जो ये डेटा ख़त्म कर दिया तुमने सारा। तो इस तरह से भगवान देख लीजिए कि ये वो ऐसे माध्यम बनाते हैं कि किस तरह से उनको क्या चीज़ दिखानी है, कि रिक्त होते हुए दिखा रहे हैं। तो ये भी दिखाया, और ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, इससे मैं भी आश्चर्य में पड़ गई कि ऐसा भी होता है। तो वो डेटा को क्या दिखा रहे हैं, वो लोटे को खाली होते हुए दिखा रहे हैं। जैसे जैसे डेटा खत्म हो रहा है एक के बाद एक, वैसे वैसे लोटे खत्म हो रहे हैं जल से।